हेलो गौरव। धन्यवाद। मेरा डिजर्टेशन का टॉपिक है ई गवर्नेंस। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ई गवर्नेंस के आने से आपको क्या लाभ मिला है, एज अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और एज अ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव? आप बताइए कि इससे पहले क्या कमियां थी, आने के बाद क्या चीज़ें होंगी और अब आने के बाद भी क्या कमी रह गई है। हाँ, जैसे कि ई गवर्नेंस है, तो जैसे इसमें अगर इसको हम तोड़ेंगे तो जैसे ई गवर्नेंस है तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब कि अगर पहले अगर पेन पेपर से अगर काम हो रहा है तो अभी पूरा डेस्कटॉप पे मोबाइल अगर इतना अगर मार्केट में आ गया है तो हर एक बच्चा के हाथ में मोबाइल है। तो जब उसके पास मोबाइल आ गया है, अगर उसके पास अवेयरनेस है तो ई गवर्नेंस को वो अच्छा से फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कोई भी आप मान लीजिए कि अभी जाके आपको डोमिसाइल बनवाना है तो आपको सीईओ के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो सीईओ के ऑफिस में जाने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए पहले बच्चा साइबर कैफ़े या फिर पहले चालान के थ्रू या फिर जो पहले बनवाया है उस पर जाके उसको पता करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अभी घर बैठे बैठे ही खुद से अप्लाई करके बना सकता है। अगर हम दूसरा केस लें, जैसे कि आधार कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले उतना कोई नहीं था, प्रज्ञा केंद्र नहीं था, तो उसमें अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में घुसा दिया गया है। अब उस प्रोसेस में पहले बहुत लेट था, लेकिन अभी जब प्रज्ञा केंद्र को प्राइवेटाइजेशन करके मतलब थोड़ा सा ठेकेदारी प्राइवेटाइजेशन मतलब दिया गया है, तो उसमें क्या हुआ कि उन लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो बीच का बिचौलिया खत्म हो गया, उसमें पैसा उसा कुछ कम लगता नहीं है। डायरेक्ट जाइए, आप खुद से बायोमेट्रिक दीजिए, आपका जितना चालान कटेगा आपको सामने रसीद रहेगा और आप इसका अपॉइंटमेंट खुद से भी ले सकते हैं और इसका सेंटर आपको गूगल मैप पे या फिर कहीं पे भी आप खोज के दे सकते हैं। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में आपको कैसे लाभ मिला ई गवर्नेंस के आने से? एजुकेशन पर्सपेक्टिव में जैसे कि हम लोग का BBMK हुआ है तो यहीं पे हम आते हैं। तो BBMK में क्या है कि पहले शुरुआत में तो था कि जैसे चालान कटवाना है तो कॉलेज आके हमको कटवाना पड़ता था, लेकिन अब अगर हर सेमेस्टर हमको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और एडमिशन करने से पहले हमको उसका एप्लीकेशन करना पड़ता था, जाके कॉलेज करना पड़ता था। लेकिन अभी घर बैठे बैठे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है उसके लिए आप खुद से अपना देखिए, और अगर आपको नहीं पता है तो उसका स्क्रॉल करिए, उसमें हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर पूछिए कि क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा। अगर उसमें चैट का उसमें सुविधा है तो आप उसमें चैट के थ्रू माध्यम से बात करिए, क्या क्या डाउट है अपना क्लियर करिए, उसका डायरेक्ट खुद से अपना प्रिंट आउट निकलवा के कर सकते हैं। ठीक है। और एक सवाल है कि एक ई गवर्नेंस के आने से किसानों को क्या फ़ायदा मिला है एग्रीकल्चर के? ठीक है, ई गवर्नेंस में मतलब कि पहले अगर मान लीजिए कोई भी अगर बाढ़ का कंडीशन आता था तो उन लोगों को पहले जाके पता करना चाहिए था जिससे। लेकिन अभी अगर हर किसान है तो किसान का बच्चा भी है, तो किसान के बच्चे के हाथ मोबाइल भी है। अगर मोबाइल है तो वो जाके अपना खुद से ही देख ले कौन कौन योजना आया है, और कौन कौन योजना आया है तो उसका स्क्रॉल करके अपना देख लिया कि किसका सुविधा कहाँ से लेना है और कौन सा मतलब जो अधिकारी से हमको डायरेक्ट बात करना है। इधर उधर नहीं कि मुखिया के चक्कर में पड़े हैं या फिर हम जाके जो सामने वाला भैया उससे बात कर रहे हैं। तो ये सब इसमें थोड़ा सा फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।